तो अब हम अंकल के साथ आ गए हैं शाह आलम दरगाह, जो अहमदाबाद की सबसे ज़्यादा फेमस औलिया हैं और बुज़ुर्ग हैं। सबसे ज़्यादा फेमस दरगाह यही है। और शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह जो गुजरात सल्तनत के पाए के और सबसे फेमस बुज़ुर्ग हैं, उनके साहबजादे हैं। और अहमदाबाद में जो 4 अहमद रहे, उन अहमदों में से एक अहमद शाह खट्टू रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुरीदों में आप शामिल हैं। आपके लिए एक स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस है कि एक साधु के जो गुरु थे, उन्होंने शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उनको बताया। तो उनको काफ़ी तमन्ना थी शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह से मिलने की। और वो जैसे नीलम एक बहुत कीमती पत्थर होता है, वैसे ही लाल एक पत्थर होता है। तो वो आपकी बारगाह में लेकर आया और आपने ये पूरा एरिया जो है तालाबों से भरा हुआ है। और गुजरात सल्तनत की तरफ से ये आपके ही अंडर में सारे तालाब रहते थे, ताकि लोग उस पानी का इस्तेमाल कर सके और ख़िदमत खल्क़ हो सके। तो पत्थर लेकर आया और तालाब में आपने पत्थर फेंक दिया। तो वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया और उससे ही वॉज जस्ट एंग्री कि मैं आपके लिए स्पेशली ये तोहफ़ा लाया था और आपने इस पत्थर को, इतने कीमती पत्थर को आपने पानी में, तालाब में फेंक दिया। तो वो काफ़ी दूर बीच में गया था, जो ढूंढा नहीं जा सकता था। तो आपने फरमाया कि किनारे पर पड़ा हुआ है, जाकर लेकर आ जा। और वो इस चीज़ को नहीं समझ पाया, वो यकीन नहीं कर रहा था। तो आपने कहा वहाँ से एक बार देख तो सही। जब वो वहाँ गया तो वहाँ ऐसे कई बेशकीमती, उससे ज़्यादा चमकने वाले लाल पत्थर थे। तो पत्थर ज़्यादा वहाँ पर उससे ज़्यादा मौजूद थे। जब उसने ये बात देखी तो उसने कलमा तौहीद पढ़ा। तो ऐसी बहुत सारी करामत अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह की, शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की है। और ऐसा भी है कि यहाँ पूरे गुजरात में सबसे ज़्यादा फेमस दरगाह आप ही की है। दूसरी एक चीज़ ये कि जब भी यहाँ पर हम देखते हैं तो गुजरात सल्तनत के सभी सुल्तान, बादशाह सूफ़ियों के बड़े चाहने वाले थे और ये सोहरवर्दी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं। और जितनी भी रोज़े हैं, मकबरे हैं जो बुज़ुर्गों के हैं, उनके सामने एक मस्जिद का ज़रूर निर्माण करवाया गया है। वो मस्जिद की शैली वही की वही है, जो मीनार है, मिंबर है, मेहराब है, और उन सब का वैसा ही डिज़ाइन है जो भारतीय शैली का है, जो गुजरात शैली का है। उसी शैली के अंदर बने हैं। एक साथ कई सारे गुंबद हैं, बीच में एक गुंबद है और वो गुंबद इस तरह का डिज़ाइन है कि अगर उस पर कलश रख दिया जाए तो गरीब नवाज के गुंबद की तरह प्रतीत होंगे। सामने की तरफ जो रोज़ा दिख रहा है, आप तालीम देते थे स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को। एक मर्तबा आप बीमार हो गए हो, तालीम नहीं दे पाए, तो कुछ दिनों तक ये वाक़या फ़ेमस है कि कोई और यहाँ तालीम दे रहा था। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माना जाता है कि आप तालीम दे रहे थे और आपके वहाँ पर कदम मुबारक है। जो सामने की तरफ आपको मज़ार दिख रहा है, वो सिर्फ़ यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर बच्चों को आपकी गैर मौजूदगी में तालीम दे रहे थे। उसके बाद जब मस्जिद की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो वो जिस तख़त पे आप रहमतुल्लाह अलैह शाह आलम पढ़ाते थे बच्चों को, वो तख़त को फिर आपने दोबारा इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये स्टोरी फेमस हो गई कि मेरी गैर मौजूदगी में अल्लाह के रसूल बच्चों को तालीम दे रहे थे। तो सामने की तरफ जो आपको रेड कलर का ये तख़त दिख रहा है, इसके अंदर इसके अंडर में, इसके नीचे बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, इस उम्मीद पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तख़त के नीचे, इसी तख़त के ऊपर बच्चों को आपकी गैर मौजूदगी में तालीम दे रहे थे। तो ये आज भी संभाल के लगभग 500 सालों से अवेयर के रखा गया है। और ये जो मस्जिद की पूरी शैली आप देख रहे हैं, उसी अंदाज़ के अंदर है। और दूसरी, जब हम अहमदाबाद की जो शहर की मस्जिद है उसके अंदर हम जब देखते हैं तो उसके खंभे बहुत सारे पास में हैं, लेकिन इस मस्जिद के अंदर हम जब देखते हैं तो शैली थोड़ी बदल गई है। कहीं ना कहीं इसके अंदर थोड़ा सा एक लुक मुग़ल कालीन भी आ जाता है, कि क्योंकि जिस तरह से मुग़लों के ज़माने की मस्जिदों के जो मिंबर हैं और जो मेहराबें हैं, जो खंभे हैं, वो काफ़ी दूर हैं, तो उसी अंदाज़ में इस मस्जिद के खंभे भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर गुजराती और भारतीय शैली की अभी भी जो परंपरा है वो अभी तक इसमें से हटी नहीं है। वो भी इसी के अंदर अभी भी उसी अंदाज़ में लगा के रखी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेहराब है वो गोल नहीं है, वो उस तरह के जो दूसरे शेप के अंदर मौजूद हैं।
और जो डिज़ाइन है वो खम्भों की डिज़ाइन लगभग सेम है। और जब हम जब अहमदाबाद की मस्जिद की तरफ जाते हैं, जामा मस्जिद की, तो उसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अलग है। आइए तो अब हम देखते हैं सरकार अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह की तरफ, और उनके रोज़े में हम जाके ज़ियारत करते हैं। और ये यहाँ की ख़ासियत है कि उन्होंने जो एक डिज़ाइन लिया है गुजरात सल्तनत का, वो गुजरात सल्तनत का अभी तक बदला नहीं। वैसा का वैसा ही जो खिड़कियाँ हैं, रोज़े हैं, मेहराब है, गुंबद है, मिंबर है, खम्बे हैं, वो सभी लगभग उसी अंदाज़ के अंदर, उसी स्टाइल में रहे हैं। और ये जो दरवाज़े आप देख रहे हैं, ये उसी वक्त के दरवाज़े हैं। क्योंकि जो उनके डिज़ाइन हैं, वो डिज़ाइन से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये उसी वक्त के डिज़ाइन आज भी उसी अंदाज़ में मौजूद हैं। तो शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की तरफ जब हम इंसाइट करते हैं, तो आपकी दरगाह की इस तरफ काफ़ी सारी महिलाएं हैं, वो इबादत कर सकती हैं। और दूसरी तरफ जो है वो हम जो पुरुष हैं वो आके यहाँ पर इबादत कर सकते हैं। ये हिस्से में नमाज का हिस्सा है, दूसरी तरफ आप के रोज़े की ज़ियारत कर सकते हैं। यहाँ पूरा जो खिड़कियाँ हैं वो सभी सरकार का ये मेन रोज़ा है। ये है शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा। और यहाँ पर और भी बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं, उनके रोज़े मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज है जुमेरात का दिन, जिसे हम थर्सडे गुरुवार कहते हैं। और गुरुवार को यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं। पर छठी भी मनाई जाती है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारा क्राउड यहाँ पर है। और जो एक वाक़या बहुत ज़्यादा फेमस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप की जगह पर आकर यहाँ टीचिंग की थी, तो ये वही रोज़ा है। और अंदर की तरफ हम जब जाते हैं तो वहाँ पर हमें रोज़ा, जब अंदर की तरफ हम लोग जाते हैं तो हमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक का बताया जाता है कि वो इस मकबरे के अंदर मौजूद है। तो अंदर की तरफ हम जब देखते हैं तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
तो दोस्तों अब हम लोग रुखसत ले रहे हैं शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से, और अगला डेस्टिनेशन क्योंकि असर हो चुकी है, अभी कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि अंकल अगला डेस्टिनेशन कहाँ पर लेकर जाएंगे, लेकिन होप सो कि दूसरा एक और डेस्टिनेशन तो है, और मैंने अभी अंकल से पूछा भी नहीं, तो ये लास्ट वाला सा। तो अब लास्ट ये दरवाजे की तरफ से हम लोग बाहर हो रहे हैं शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के, और ये बाहर का रास्ता। आमतौर से जिस तरह से मुस्लिम्स अच्छे पकवान बनाते हैं, अगर एजुकेशन में चले जाएँ तो पूरे देश के अंदर अच्छे पकवान पूरे देशवासियों को खाने को मिलेंगे। और ये शाह आलम दरगाह गुजराती ज़बान में लिखा हुआ गुजरात सबसे ज़्यादा और आज के वक्त में भी फेमस बुजुर्ग शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह। तो दोस्तों अंकल के साथ अभी गाड़ी में ही चला रहा था। अब लगभग हम हमारी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। शाह आलम दरगाह से हम लोग निकल रहे हैं आगे की तरफ।